तेरी महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना आराधना तेरी महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे यीशु तेरी महिमा हो, हे यीशु तेरी महिमा हो, हे यीशु तेरी स्तुति हो, हे यीशु तेरी स्तुति हो, हे यीशु तेरी आराधना हो। हे यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत होता है। हम किसी ना किसी चीज के पीछे पड़े रहते हैं। हमें किसी ना किसी चीज को चाहिए होता है। तो हमारे जीवन में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या चाहिए, हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे मुझे घर बनाना है, मुझे पैसा चाहिए, वगैरह वगैरह। पर सच में हमारे जीवन में हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें जीवित यीशु चाहिए। कहें हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तो हमारे जीवन में हमें पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए। कहें हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तो हम स्तुति किस लिए करते हैं? आप लोग ने देखा होगा बहुत साधना में, चर्चों में, प्रार्थना सभा में स्तुति किया करे जाते हैं। क्यों? जब आप स्तुति करते हो, जब आप महिमा करते हो, मुंह खोल के प्रभु यीशु की स्तुति करते हो, जीवित यीशु आपके जीवन में उतर आते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं। कहे हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। आमीन। तो जीवन में चिन्ह चमत्कार होने लगते हैं जब आप मुंह खोल के प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं, हल्लेलुया बोलते हैं। तो आइए हम एक साथ मिलके उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। कहें आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जब आप प्रभु यीशु की स्तुति कर रहे हैं, विश्वास के साथ करना और मन ही मन कहना, हे प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूँ, मैं तेरी गुणगान कर रहा हूँ। मेरे जीवन में जो भी बंधन है तेरे नाम से अभी के अभी टूटे और जाएं। विश्वास के साथ इस गीत को गाना। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी,
आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। विश्वास के साथ इस गीत को गाते जाना। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, मुक्ति एक तू साथ मिलके देने गाएं। वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। और एक बार आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति तू देने वाला, आनंद देने वाला, शांति तू देने वाला, आनंद देने वाला, शांति तू देने वाला, आनंद देने वाला। शांति तू देने वाला, आनंद एक साथ देने मिलके। वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति। विश्वास के साथ गाते जाइए ताली बजा के। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आत्मा तू देने वाला, आनंद देने वाला, आत्मा तू देने वाला, आनंद देने वाला, आत्मा तू देने वाला, आनंद देने वाला। आत्मा तू देने वाला, एक साथ मिलके। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति। और एक बार आराधना स्तुति के लिए। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति गाते जाइए, लीन हो जाइए। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति तू देने वाला, आनंद देने वाला, 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 मुक्ति तू देने वाला, चंगा करने वाला, मुक्ति तू देने वाला, चंगा करने वाला। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा खुदा है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा खुदा है। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। ताली बजा के गाते जाए। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी आराधना 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 आराधना। यीशु तेरी महिमा 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 महिमा। यीशु तेरी आराधना 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 आराधना। यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए। यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 18 से 22 तक। आप सभी अपने पवित्र वचन को खोलें और हम इसे मिलकर पढ़ें। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 18 से 22 तक। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, हमने अभी अभी सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 18 से 22 को सुना और उसे पढ़ा, और उसमें यीशु के अनुयायी बनने की कीमत और समर्पण की आवश्यकता पर प्रकाश डाली गई है। यह वचन हमें सिखाते हैं कि यीशु का अनुसरण करना केवल एक भावनात्मक निर्णय नहीं है, बल्कि एक गहरी प्रतिबद्धता है। आइए हम इसे व्यक्तिगत जीवन और दैनिक जीवन के संदर्भ में इन वचनों को समझें। पहली चीज जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है वह है समर्पण की कीमत। यीशु ने कहा कि लोमड़ियों की अपनी मांदें होती हैं, पक्षियों के अपने घोंसले होते हैं, लेकिन मानव पुत्र के पास सिर टिकाने के लिए भी जगह नहीं है। प्यारे विश्वासियों, इसका अर्थ है कि यीशु का अनुसरण करने के लिए हमें अपने भौतिक सुविधाओं और आराम को त्यागने के लिए तैयार रहना होगा। यह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास त्याग और समर्पण की मांग करता है। दूसरी बात है प्राथमिकता का चुनाव। जब एक शिष्य ने कहा कि वह पहले अपने पिता को दफनाने जाएगा, तो यीशु ने उत्तर में उस व्यक्ति से क्या कहा? मेरे पीछे चले आओ और जो मरे हुए हैं उनको अपने मुर्दे गाड़ने दो। इसका अर्थ है कि यीशु का अनुसरण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हमें सांसारिक जिम्मेदारियों से ऊपर प्रभु को रखना होगा। ध्यान करने वाली बातें हैं प्यारे विश्वासियों, वह है त्याग और समर्पण। क्या हम अपने जीवन में यीशु के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं? हमें अपने आराम और सुविधाओं को छोड़कर दूसरों की सेवा करने और ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी बात है प्राथमिकता और विश्वास। क्या हम अपने सांसारिक कार्यों में यीशु के अनुसरण से प्रभु को ऊपर रखते हैं? हमें अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देना है और उनकी शिक्षाओं का पालन करना है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन आज हमें प्रोत्साहित करता है कि हम त्याग का अभ्यास करें। अपने समय, अपना धन, अपने संसाधनों का हम
उपयोग दूसरों की मदद करने और समाज के सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करें। अपने जीवन में उन चीज़ों को पहचाने जो मुझे और आपको यीशु के और करीब आने से रोक रही है और उन्हें त्यागने का अभ्यास करें। प्यारे विश्वासियों, अपने दिन की शुरुआत हम प्रार्थना और बाइबल अध्ययन से करें ताकि ईश्वर का मार्गदर्शन हमारे जीवन में प्राथमिकता बने। अपने कार्यों में यीशु की शिक्षाओं को हमें शामिल करने का साहस मिले, चाहे वह व्यक्तिगत हो या प्रोफेशनल हो। प्रभु के इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है कि हम यीशु का अनुसरण करना केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कार्यों और जीवन शैली के द्वारा करते हुए अपने जीवन में दिखाए। यह हमें चुनौती देता है कि हम अपने विश्वास को गहराई से जिए और इसे अपने दैनिक जीवन में लागू कर सके। क्या आप इन वचनों को और गहराई से मनन चिंतन करना चाहेंगे? ध्यान करने वाली बातें हैं प्यारे मित्रों। आज हम अपना आत्मविश्लेषण करें। क्या मेरी प्राथमिकताएं इस संसार की है या ईश्वर के राज्य की है? क्या मैं सच्चे शिष्य के रूप में क्रूस उठाकर जीवन जी रहा हूं? हाँ मित्रों, हम हर सुबह इस तरह से प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं तुझे प्राथमिकता दूंगा। इसे हम बार बार इन वचनों को हम दोहराएं और कहें कि प्रभु आज मैं तुझे प्राथमिकता दूंगा। हम अपना विश्लेषण करें और अपने आप से पूछें, क्या मैं किसी चीज़ को यीशु के ऊपर रख रहा हूँ? किसी चीज़ या किसी व्यक्ति, कोई भी ऐसी बात, उस पर हम गौर करें। अगर कोई आत्मिक सेवा या बुलाहट हमें खींच रही है तो हम उस पर विचार करें और कदम बढ़ाएं, टाले नहीं बल्कि उसे पहली प्राथमिकता दें। आइए विश्वासियों, हम मिलकर प्रभु से एक छोटी सी प्रार्थना करें, अनुग्रह मांगे। आप मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करें। हे यीशु, तूने मुझे बुलाया है कि मैं तुझे पूरे मन, आत्मा और शक्ति से प्रेम करूं और तेरा अनुसरण करूं। मेरे हृदय में जो भी पहले मुझे जैसे बाधाएं हैं उन्हें दूर कर। मुझे साहस दे कि मैं तेरा अनुसरण कर सकूं, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मैं तुझ में ही अपनी आशा और उद्देश्य पाना चाहती हूँ। आमीन। मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना, ये सुना, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना। प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गदूत चरवाहों के पास आकर कहते हैं, डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, जो दाऊद के नगर गौशाले में चरनी में लेटा हुआ था और कपड़े में लपेटा हुआ था, वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी आज हमारे मध्य में उपस्थित है, जिसने हमारे लिए अपने आप को इस रोटी के रूप में परिवर्तित किया है, जो हमारे साथ एक महान रिश्ता स्थापित किया है। वह हमसे बार बार मिलने आता है, जिसने हमें मुक्ति दिलाया है, हमें शांति देता है, हमें छुटकारा प्रदान करता है। संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 9 में कहते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं
कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम मुख से स्वीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु ईसा नाजरी ही प्रभु है और अब्बा पिता ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो हमें हमारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। संत पौलुस प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार को ईसा मसीह नाजरी के नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। मुझे और आपको और इस समस्त संसार को यीशु नाजरी के नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है भाई और बहनों। और जब हम प्रभु यीशु नाम को स्वीकार करते हैं और उसके पुनरुत्थान में हम विश्वास करते हैं, तब हमें और हमारे परिवार को हमारे जीवन में मुक्ति का अनुभव करते हैं। आइए और अपने निज जरूरतों को, अपने प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें, मुख से स्वीकार करते हुए मन ही मन यीशु यीशु नाम दोहराते रहें और हृदय में विश्वास करें, क्योंकि जब विश्वास करेंगे और मुख से स्वीकार करेंगे तभी आपके जीवन में मुक्ति संभव है, आपके परिवार में मुक्ति संभव है। यीशु की मुक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी जब आप विश्वास करेंगे। यही विश्वास के साथ आइए हम अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं सेल्वी रेयापन को अर्पित करते हुए, जो किडनी के रोग से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके अन्य शारीरिक रोगों को चढ़ाते हुए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, स्मिता इक्का को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो गर्भवती है, माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का विशेष पावन उपस्थिति माँ बच्चों को मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जितने भी गर्भवती महिलाएं, माताएं, बहनें इस समय इस नित्य आराधना में जुड़ी हुई हैं, प्यारे प्रभु जी, सभी को जिस प्रकार माता मरियम के द्वारा एलिजाबेथ को यीशु नाजरी और पवित्र आत्मा का अनुभव मिला, वही अनुभव उन्हें मिलने पाए प्रभु जी, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सरोजनी इक्का को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिसे ब्रेन हेमरेज हो गया है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसका शरीर का बायां भाग प्रभु काम नहीं कर रहा है, उसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ब्रेडन डिसूजा को अर्पित करते हुए, उसके जीवन में, उसके परिवार में जितने भी बंधन हैं, यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा दूर हो जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसके परिवार में, उसके जीवन में तेरी शांति, क्षमा और सभी को उत्तम स्वास्थ्य लाभ की आशीष मिलने के लिए, और उन सभी परिवारों के लिए जो परिवार में शांति, सुरक्षा, एकता के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं और तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, उन सभी को चढ़ाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 आराधना 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 दिया करा बरा देरे बेरे दिया बरा देरे हालेलुया 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 सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु आ बलिदान, यीशु आ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 24 में कहते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे पापों को यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु उस शापित क्रूस के काट पर ले गए, अपने शरीर पर स्वीकार किया हमारे पापों को और हमें मुक्ति प्रदान किया। वही प्रभु आज हमारे सामने है। संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 13 में कहते हैं,
क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हम मन ही मन यीशु नाम दोहराते हुए, यीशु नाम जपते हुए, भजते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि आज हम जब यीशु नाम दोहराएंगे, जब हम यीशु नाम जपेंगे, तब हमें मुक्ति प्राप्त होगी, हमें मुक्ति मिलेगा, हमें चंगाई मिलेगा, हमें छुटकारा मिलेगा। यही विश्वास के साथ अपने अर्जियों को, अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। यो कृष्ण में उपस्थित यीशु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। अनूप मिंज को अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मन को परिवर्तन कर और उसे हर प्रकार के आर्थिक संकट से छुटकारा प्रदान कर और उसकी सहायता कर, नशा को त्यागने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। महिंद्रा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके जीवन में जो चिंताओं ने घर कर बैठा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उसके जीवन में जो संकटों ने उसे घेर लिया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उसके जीवन में तुझे पुकारते हैं। वह भाई आज तेरा नाम लेकर पुकार रहा है, यीशु यीशु जप रहा है, हे यीशु नाजरी उसे मुक्ति प्रदान कर। इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। नोएल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाजरी, अपने पवित्र इच्छा रूप उसे नौकरी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं ओस्टा को अर्पित करते हुए, अपनी शांति लेकर उस परिवार में प्रवेश करे, शांति के राजकुमार ईसा नाजरी। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। टीना को हे यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाजरी, उसके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ते हुए एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, जो वर्गीस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसे अपनी इच्छानुरूप एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। हे पवित्र करुणा सागर प्यारे प्रभु, क्या तूने यह नहीं कहा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मुझसे और आपसे यीशु ने कहा है, अगर हम 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता हमें वही प्रदान करेगा। इसलिए आइए दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाइए, इस आशीष के द्वारा प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु आपको भरपूरी से आशीष प्रदान करे। इसकी स्तुति आराधना करते हुए गए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ दिया रखर वर दिरी यीशु नाम 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम नाम